Hey guys, welcome to my channel The Paladoscope. So we are back with Dr. Jayesh today. Dr. Jayesh is on board with the gross anatomy, the total anatomy of dog. First we will be discussing the angiology, blood supply of all the regions of dog. Then the second thing, when you remove the upper layer, you see the muscles. When you see the muscles, you should know which muscle you are seeing. So the next layer is all about the muscles and the position of those muscles. Next, we will be moving to the skeletal system with all the information about which bone is present where and what is the name of the bone, everything. Last but not the least is a brief discussion about the organ system as well. So you'll be knowing everything in detail, and this is going to be a big video, so let's not waste even a single penny of your time. Let's move on. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जयेश राज पुरोहित। आज हम फिर से एक बार हाजिर है एक नया और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ डॉग। पिछली बार हम लेके आए थे एनाटॉमी ऑफ बफेलो के बारे में प्रोजेक्ट। इस बार कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप डॉग पे ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो इसके बाद मैंने ये डॉग पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो अभी आज आपके सामने प्रेजेंट है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ डॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा डॉग का बॉडी है। तो जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट में भी आपको बताया था कि जो बॉडी होता है वो 5 रीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहले यहाँ पे है हेड रीजन, फिर यहाँ पे आता है नेक रीजन, फिर आता है थोरेसिक रीजन या थोरेक्स रीजन, फिर यहाँ से जो रिब्स वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है, डायाफ्राम के पीछे वाला पार्ट है, ये यहाँ पे आता है एब्डोमिनल रीजन, और जो हाइंड लिम्ब वाला पोर्शन है, हाइंड लिम्ब जहाँ पे अटैच होते हैं वो पोर्शन है, ये है पेल्विक रीजन। तो ऐसे एनिमल की बॉडी होती है या ह्यूमन की ले लो, बॉडी 5 रीजन में डिवाइड होती है। इसके बाद ये इसका आउटर स्किन है, और ये इसके 2 फोर लिम्ब है, ये इसके 2 हाइंड लिम्ब है, और पीछे आप उसके टेल देख सकते हो। अभी ये डॉग का आउटर स्किन है। अगर हम आउटर स्किन को रिमूव कर दें तो आप ऐसा ब्लड वेसल्स देख पाओगे। तो अगर आउटर स्किन को रिमूव कर दिया जाए तो ऐसी आर्टरी और वेनस सिस्टम प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के थ्रू हमने हार्ट को ड्रॉ किया है। अभी यहाँ से ये इसमें जितनी भी रेड कलर की है वेसल्स, वो सारी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और जो भी ब्लू कलर की है वो सारी वेन्स है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अभी जो आर्टरीज है वो ब्लड को, उसकी डायरेक्शन होगी हार्ट टू ऑर्गन, जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में कैरी करेगी, और जो वेन्स हैं वो सारी उसकी डायरेक्शन होगी ऑर्गन टू हार्ट, मतलब कि वो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की ओर कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आर्टरीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आर्टरी है हार्ट से, सबसे पहले हार्ट से एओर्टा निकलेगा, फिर यहाँ पे एओर्टा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंटीरियर एओर्टा जो कि यहाँ निकल रहा है, और पोस्टीरियर एओर्टा जो कि एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन की ओर जा रहा है। जो एंटीरियर एओर्टा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंटीरियर एओर्टा फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से एक यहाँ पे जा रही है इंटरवर्टेब्रल आर्टरी, और यहाँ पे आप देख सकते हो और कैरोटिड आर्टरी। पहले बाय कैरोटिड आर्टरी होती है, लेकिन फिर इसकी एक ब्रांच अलग हो जाती है, फिर इसको कैरोटिड आर्टरी कहेंगे। तो ये जो आर्टरीज है, जो ये इंटरवर्टेब्रल आर्टरी, ये कैरोटिड आर्टरी, ये जो एंटीरियर एओर्टा है उसका सब पार्ट है। तो ये यहाँ पे डिवाइड होके फिर जो नेक रीजन है और थोरेसिक रीजन की कुछ वर्टेब्राज है, और नेक रीजन में, और फिर आगे जाके हेड रीजन में भी ब्लड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो फिर यहाँ पे आगे जाके जो ये कैरोटिड आर्टरी है, ये जो फेस का जो पार्ट है, हेड का पार्ट है, उसमें जाके फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद वो उसके जो भी सेल्स है और जो भी टिश्यूज़ वगैरह है फेस के, हेड के, ब्रेन वगैरह, उन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेगी। उसके बाद यहाँ पे उसकी एक ब्रांच है एंटीरियर एओर्टा की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ब्रेकियल आर्टरी है, सिफिलिक आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी है, ये यहाँ पे जो फोर लिम्ब है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर रही है। फिर आगे जाके उसकी छोटी छोटी ब्रांच हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ जो बड़ी बड़ी जो वेसल्स है, जैसे आर्टरी वेन जो भी, उसका ही हमने यहाँ पे लेबल लगाया, छोटी छोटी का हमने फिर लगाया नहीं है।
इसलिए ये जो ब्रेकियल आर्टरी है आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है और फोर लिम्ब का जो पार्ट है, जो भी टिश्यू सेल है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। इसके बाद ये अभी हम बात करेंगे पोस्टीरियर एओर्टा की। तो पोस्टीरियर एओर्टा यहाँ पे जा रहा है एब्डोमिनल की ओर, हार्ट में से निकल के डायाफ्राम को क्रॉस करके फिर ये एब्डोमिनल कैविटी में और थोरेसिक पेल्विक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हमने यहाँ पे कट करके हुए दिखाई है। तो ये सारी जो लंबर वर्टेब्रे और लंबर का पार्ट है, जो भी डोर्सल साइड होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है। और कुछ विसरल्स ऑर्गन में भी यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, डाइजेस्टिव के या अदर यूरिनरी के जो भी ऑर्गन है वहाँ पे भी यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। इसकी इधर से ब्रांच निकलती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये फीमोरल आर्टरी यहाँ से पीछे से निकल रही है। ये फीमोरल आर्टरी यहाँ पे फिर आगे जाके डिवाइड होके इसके जो आगे जाके जो इसकी ब्रांचेस है, छोटी छोटी ब्रांचेस, वो फिर पीछे के जो हाइंड लिम्ब का पोर्शन है, जो फीमर है, टिबिया फिबुला वाला पोर्शन है, उसकी जो भी टिश्यू है उसके रीजन में आने वाली, उन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। इसके बाद यहाँ पे पीछे और भी आर्टरी जा रही है जो पेल्विक रीजन के जो भी विसरल ऑर्गन है और अदर ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन एट्सेट्रा, उन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। तो ऐसे आर्टरी जो भी पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, उन सबको हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे वेनस सिस्टम की, मीन्स वेंस की। तो सबसे पहले यह हार्ट है। हार्ट में यह आप देख सकते हैं ये एंटीरियर वेना केवा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर वेना केवा। अभी वेना केवा जो एंटीरियर वेना केवा होता है वो हेड रीजन से, नेक रीजन से और थोरेसिक रीजन के आसपास से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट की ओर कैरी करता है। और जो पोस्टीरियर वेना केवा है वो एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी के जो पोर्शन है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उधर से ब्लड को हार्ट की ओर कैरी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंटीरियर वेना केवा है। यहाँ पे ये एक जुगुलर वेन आप देख सकते हो, ये नेक रीजन में होती है। तो ये जुगुलर वेन जो भी है ये ऐसे देखने जाए तो नेक रीजन में सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ से जो हेड रीजन का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जुगुलर वेन थ्रू एंटीरियर वेना केवा में आता है और फिर हार्ट में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से एओर्टा के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिफेलिक वेन है। ये सिफेलिक वेन जैसे ब्रेकियल आर्टरी फोर लिम्ब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, कैरी करती है, वैसे ही ये जो सिफेलिक वेन है ये फोर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फोर लिम्ब के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके जो भी टिश्यू ऑर्गन के उसको हार्ट की ओर कैरी करती है सिफेलिक वेन। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्टीरियर जो एओर्टा है, पोस्टीरियर वेना केवा है। पोस्टीरियर वेना केवा में एक तो आप ये देख सकते हो पोर्टल वेन्स है। ये पोर्टल वेन्स जो भी है ये सारी जो लीवर है, लीवर स्प्लीन वहाँ पे होती है, जो ब्लड का उसमें कुछ न्यूट्रिएंट का वगैरह जो ट्रांसफ़र वगैरह जो होना होता है वो वहाँ पे होता है। ये पोर्टल वेन्स है। फिर यहाँ पे आप पोस्टीरियर वेना केवा में देख सकते हैं कि ये जो एक पोस्टीरियर वेना केवा की आगे जाके एक ब्रांच हो रही है जिसका नाम है सिफेनस वेन। तो जैसे ये फीमोरल आर्टरी है ये हाइंड लिम्ब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वैसे ही जो सिफेनस वेन है ये हाइंड लिम्ब के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है हार्ट की ओर। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि वेनस सिस्टम कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर कैरी करता है। तो यहाँ पर अब हम वेनस सिस्टम को अगर हम मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको भी अगर हम रिमूव कर दें तो फिर इसके बाद आएगा मसल्स लेयर, मस्कुलर लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मस्कुलर लेयर है। यहाँ पर हमें क्या सिर्फ सुपरफिशियल मसल दिखाई देंगे क्योंकि ये हमें सुपरफिशियली व्यू हमने लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके कुछ फेशियल्स मसल है, हेड रीजन में कुछ फेशियल मसल है, टेम्पोरल मसल है एट्सेट्रा, जो भी मसल है, मैसेटर मसल, बक्सीनेटर मसल एट्सेट्रा, ये सारे इसके फेशियल मसल्स है। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक रीजन। नेक रीजन में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये जो इसका जो नेक होता है, ट्रेकिया के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ट्रेकिया के वेंट्रल साइड में ये मसल्स होता है, मसल स्टर्नोहायोइड, मीन्स स्टर्नोहायोइड मसल है ये वाला जो हमने 1 नंबर इसको लेवल दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप 2 नंबर का लेवल देख सकते हैं, यहाँ 2 नंबर में हमने दिया है स्टर्नोसिफिलिक। ये वाला जो मसल का एक बैंड देख सकते हैं, ये वाला मसल्स है मसल स्टर्नोसिफिलिकस। फिर यहाँ से आप 3 नंबर का भी बैंड देख सकते हो, लेवल दिया है। ये वाला जो मसल्स यहाँ से लेके ऐसे होता है, ये वाला है ब्रेकियोसिफिलिकस मसल्स। फिर इसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट यहाँ से लेके ऐसे है, एक पार्ट यहाँ से लेके ऐसे। ये वाला नेक रीजन में ये इसका हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा थोरेसिक रीजन में होता है, ये है मसल स्ट्रेपेजियस।
जो ट्रेपेजियस मसल्स होता है उसका आधा पार्ट नेक रीजन में होता है, आधा पार्ट थोरेसिक रीजन में होता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मसल्स 5 नंबर हमने लेबल दिया है। 5 नंबर में आप देख सकते हो मसल्स होमो ट्रांसफर सीरीज, ये आप इतना पोर्शन इसका देख सकते हो, ये मसल्स होमो ट्रांसफर सीरीज है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो जहाँ पे इसका फोर लिम्ब स्टार्ट होता है, फोर लिम्ब थोरेसिक कैविटी के साथ अटैच होता है, वहाँ पे एक मसल्स है, ये 6 नंबर हमने दिया है, मसल डेल्टोइडियस। फिर डेल्टोइडियस के बाद हम बात करेंगे तो ये 7 नंबर आप देख सकते हो, 7 नंबर हमने दिया है मसल ट्राइसेप्स। तो ये जो ट्राइसेप्स मसल है इनके 3 हेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम है मसल ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इसका पोर्शन ये है, एक ये है। फिर ये ट्राइसेप खत्म होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो इसका फोर लिम्ब है उसमें हमने 2 मसल्स दिखाए हैं, ये जो एक 13 नंबर दिया है, एक 14 नंबर दिया है। ये जो 13 नंबर है ये है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ कार्पस एंड डिजिट्स। ये जो 13 नंबर वाला मसल है ये एक्सटेंसर मसल्स है, एक्सटेंसर मसल ऑफ कार्पस एंड डिजिट्स, जो लिम्ब है उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। और ये 14 नंबर वाला है ये है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल ऑफ अल्नर एंड कार्पल। तो ये जो 14 नंबर वाला है ये फ्लेक्सर मतलब ऑर्गन को फ्लेक्स और एक्सटेंड दोनों भी करता है, और ये अल्नर कार्पल मसल है। इसके बाद यहाँ पे आप 11 नंबर का लेबल देख सकते हो, ये थोरेसिक कैविटी का मसल्स है। ये है यहाँ पे आप देख सकते हो डीप पेक्टोरल मसल्स, जो पेक्टोरल रीजन में होता है। डीप पेक्टोरल ऐसे ही एक सुपरफिशियल पेक्टोरल भी होता है, लेकिन यहाँ पे डीप पेक्टोरल व्यू विजिबल है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप एक बड़ा सा मसल्स का बैंड देख सकते हो, बहुत ही इधर से लेके पूरा कवर करता है पूरे रिब्स को। ये 8 नंबर में आप देख सकते हो मसल्स लैटिसिमस डोर्साई, ये यहाँ पे ऐसे रिब्स को कवर करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 12 नंबर का हमने लेबल दिया है, 12 नंबर का। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैंड है, ये है मसल्स ओब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस। ये मसल्स एब्डोमिनल में 3 टाइप के मसल्स होते हैं, एक एब्डोमिनल एक्सटर्नस, एक इंटरनस और एक ट्रांसवर्स। तो इसमें जो एब्डोमिनल ओब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस है ये सबसे सुपरफिशियल होता है, तो यहाँ पे हमने यही विजिबल हो रहा है और यही ड्रॉ किया है, मसल सुपरफिशियल एब्डोमिनल एक्सटर्नस और सॉरी मसल ओब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 9 नंबर का हमने लेबल दिया है, 9 नंबर का मसल ग्लूटियल। ये यहाँ पे होते हैं पेल्विक रीजन में मसल ग्लूटियल होते हैं, जो इसका ऑस्कोक्स है उसके ऊपर के उसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 10 नंबर का हमने लेबल दिया है, ये है मसल्स बाइसेप फेमोरिस। जो ये फीमर होता है, फीमर बोन उसके साथ अटैच होते हैं मसल बाइसेप फेमोरिस, इसके 2 हेड होते हैं इसीलिए इसको बाइसेप कहा गया है। तो ऐसे ही मसल्स होते हैं, वैसे बहुत सारे मसल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सभी मसल्स को डिफाइन और ड्रॉ नहीं कर पाए हैं क्योंकि सारे मसल्स कुछ ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जितने भी ऊपर से ओवरव्यू जो ऊपर से हम देख सकते हैं जो कि सुपरफिशियली दिखते हैं वो सारे मसल्स हमने यहाँ पे आपको दिखाए, और कुछ मसल्स के हमने नाम भी लेबल किए। अभी अगर ये मस्कुलर लेयर भी रिमूव कर दिया जाए तो आप देख सकते हो कि अगर मस्कुलर लेयर रिमूव हो जाए तो फिर क्या आएगा, स्केलेटल, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं। तो मसल्स को हमने रिमूव कर दिया, अभी आया पूरा स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के साथ फिर विसरल सिस्टम भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ये इसका स्कल है, ये डॉग का स्कल है पूरा, ये मैंडिबल बोन है, और ये उसके बहुत सारे बोन से मिलकर बनता है हेड का बोन। इसमें स्कल में बहुत सारे बोन मिलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली होती है एटलस, जो सर्वाइकल वर्टेब्रे, उसमें सबसे पहली जो वर्टेब्रे है जो हेड के साथ कनेक्ट होती है उसको एटलस बोलेंगे। उसके बाद जो पहली और दूसरी जो कनेक्टेड होती है, जो दूसरी वर्टेब्रे है उसको एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद की आप देख सकते हो ये सारी सर्वाइकल वर्टेब्रे हैं, तो ऐसे हेड के साथ एटलस कनेक्टेड होती है, एटलस के बाद एक्सिस, एटलस एक्सिस, और उसके बाद सर्वाइकल वर्टेब्रे आती है। फिर सर्वाइकल वर्टेब्रे के बाद आती है थोरेसिक वर्टेब्रे, जो कि रिब्स के साथ कनेक्टेड होती है। थोरेसिक वर्टेब्रे दोनों ओर से थोरेसिक रिब होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होती है। ये थोरेसिक वर्टेब्रे खत्म होती है, उसके बाद आती है लंबर वर्टेब्रे। लंबर वर्टेब्रे एब्डोमिनल रीजन में होती है, जो एब्डोमिनल को सपोर्ट देती है। इसके बाद आती है सैक्रम, और फिर आती है कॉक्सियल। कॉक्सियल वर्टेब्रे टेल में होती है। तो अभी ये वर्टेब्रे का हो गया, अभी बात करेंगे इसके रिब्स की। तो जो डॉग होते हैं उसमें 13 पेयर रिब होते हैं, जिसमें 9 स्टर्नल होते हैं और 4 एक्सटर्नल होते हैं। जो 9 स्टर्नल रिब है ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो 4 एक्सटर्नल रिब है वो जो लास्ट का जो स्टर्नल रिब है उसके साथ डायरेक्टली कार्टिलेजिनस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें भी जो लास्ट का जो 13वां पेयर है, लास्ट पेयर, वो एक फ्लोटिंग रिब होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका स्कैपुला है,
जो डॉग का स्कैपुला है वो यहाँ पे दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। फिर स्कैपुला के साथ ये ह्यूमरस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस और अल्ना भी है। ये वाला रेडियस है, ये वाला अल्ना है। ये आगे वाला जो दिख रहा है ये रेडियस है, पीछे वाला दिख रहा है अल्ना है। ये रेडियस अल्ना भी ह्यूमरस के साथ, उसका जो प्रोक्सिमल एंड है वो ह्यूमरस से जुड़ा हुआ होता है और डिस्टल एंड है वो कार्पल बोन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्पल बोन से, इसमें टोटल एक जो मतलब ईच लिंब में 7 कार्पल बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्पल बोन से। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटाकार्पल बोन, और मेटाकार्पल बोन के बाद ये मेटाकार्पल बोन होते हैं फैलेंक्स के साथ। तो इसके डिजिट से फैलेंक्स से आप जो भी कहो ये इसके साथ अटैच रहता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हाइंड लिंब है, तो ये इसका ऑस कॉक्से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलियम है। ऑस कॉक्से टोटल तीन बोनों के कनेक्शन से और उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इलियम है, यहाँ का जो पोर्शन है ईस्चियम है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो है प्यूबिस। तो जो ऑस कॉक्से है वो 3 बोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस। तो ये टोटली एक पूरा एक बोन होता है जो तीनों के कनेक्शन से बनता है। फिर यहाँ पे जो ये फीमर है, ये आप देख सकते हैं फीमर बोन है। ये फीमर ऑस कॉक्से से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्रोक्सिमल एंड की ओर, और डिस्टल साइड ये होता है कनेक्टेड टिबिया और फिबुला से। अब ये टिबिया और फिबुला, ये आप बड़ा वाला बोन देख सकते हैं, ये टिबिया है, ये पीछे इसका एक पतला सा बोन है, ये फिबुला है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं फीमर के साथ प्रोक्सिमल एंड में, और डिस्टल एंड में ये कनेक्टेड होते हैं टार्सल बोन से। फिर टार्सल बोन भी ईच लिम्ब में 7 होते हैं। फिर यहाँ से टार्सल बोन मेटाटार्सस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मेटाटार्सस बोन यहाँ आप देख सकते हैं ये फिर फैलेंक्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे इसका स्केलेटल सिस्टम होता है। और एक डॉग में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल बोन होता है, जो कि यहाँ पे हमने आपको दिखाने का ट्राई किया है। ये जो आप इसका पेनिस है, ये डॉग का मेल, हमने यहाँ पे मेल डॉग दिखाया है। तो ये इसका मेल जेनिटल ऑर्गन है पेनिस, जो आप देख सकते हैं। तो उसके पेनिस में भी एक बोन होता है, एक छोटा सा बोन का हिस्सा होता है जिसको हम ऑस पेनिस कहेंगे, जो स्पेशली ओनली फॉर डॉग में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका ऑस पेनिस है, ये भी एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। फिर ये अगर हम जो रिब्स है उसको अगर हम रिमूव कर दें तो फिर यहाँ पे लंग्स हमें विजिबल होंगे। तो हमने यहाँ पे रिब्स को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लंग्स हैं। अभी ये लंग यहाँ पे ट्रेकिया के थ्रू, जो नेजल कैविटी से जो एयर पास होता है वो यहाँ ट्रेकिया के थ्रू आता है इसके लंग में, और लंग से फिर ये आप देख सकते हो ये जो इसकी ब्रांचेस हो रही है ब्रोंकाई की, ये ब्रोंकाई की सब ब्रांचेस होके फिर यहाँ एयर सैक से जो एयर है वो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर सैक्स के थ्रू आउटर एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाता है। ऐसे ये लंग है, अगर हमने लंग को भी रिमूव कर दिया और लंग और ट्रेकिया को रिमूव कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे हमको सीन हो रही है। यहाँ से जो इसकी माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से फिर यहाँ फेरेंक्स से होकर ईसोफेगस है, ये आप देख सकते हैं ईसोफेगस से फिर इसके जो इसने जो फूड लिया है वो सारा आएगा स्टमक में। अब यहाँ एक मेन बात ये है कि जो डॉग होता है वो नॉन रूमिनेंट एनिमल है। तो नॉन रूमिनेंट एनिमल में सिंपल स्टमक ही होता है, कंपाउंड स्टमक नहीं होता है जिसमें रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम वगैरह इसमें नहीं होते। तो इसमें यहाँ पे सिंपल स्टमक है, ये स्टमक है इसका, ये ईसोफेगस से स्टमक कनेक्टेड होता है। फिर स्टमक से इसके जो भी फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे जिसका प्रोसेस होता है वो आगे जाके फिर इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप हमने कुछ कॉइलेड और ऐसे ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हैं इंटेस्टाइन हमने यहाँ पे बनाए हैं, और ऐसे इंटेस्टाइन में फिर इसका जो प्रोसेस फूड जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे घूमता है। ये आप रेड कलर का हमने एक ड्रॉ किया है, ये है लीवर। ये लीवर भी डाइजेस्टिव में जो बाइल होता है, बाइल उसको प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ पीछे पैंक्रियाज भी होता है, वो जो डाइजेस्टिव प्रोटीन एंजाइम है उनको रिलीज़ करता है। तो फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड प्रोसेसिंग डाइजेस्टेबल फूड है वो फिर यहाँ से आप देख सकते हो रेक्टम में आता है, और रेक्टम से फिर वो एनस में आके बाहर एक्सट्रीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिमूव कर दें तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरिनरी सिस्टम, यहाँ पे किडनी हमें दिख रही है। ये किडनी जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो भी एक्सेस मटेरियल मिलता है, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के फॉर्म में
हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किडनी का हमने कट लिया है, तो ये इसके रीनल कैलिक्स है, ये इसका आउटर कॉर्टेक्स है, ये इनर मेडुला है। तो ये कॉर्टेक्स के जो रीनल पिरामिड्स है जो वो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नेफ्रॉन्स होते हैं, तकरीबन 1 मिलियन जितने नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, और उससे भी अधिक होते हैं। तो वो सारे नेफ्रॉन्स जो ब्लड है उसको फिल्टर करके उसका जो यूरिन फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यूरेटर है, ये किडनी से बाहर निकल रहा है, जो एक किडनी से बाहर एक वेसल्स टाइप का निकल रहा है, इसको यूरेटर कहेंगे। फिर ये यूरेटर आगे आके यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है उसको पास करेगा, और यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे आके यूरेथ्रा से जो उसका जो यूरिनरी ट्रैक है उससे बाहर एक्सक्रीट कर देगा यूरिन को। तो इस तरह से यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ हार्ट है, हार्ट होता है थोरेसिक रीजन में। तो यहाँ पे हमने हार्ट को ओपन किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये लेफ्ट साइड का पोर्शन है, और जो ब्लू वाला पोर्शन है ये पूरा राइट साइड वाला पोर्शन है। तो जो लेफ्ट साइड है ये हमने रेड कलर का दिखा है क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऊपर वाला है वो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया में जो लंग्स है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ पे डायकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी एओर्टा और आर्टरीज के थ्रू वोल बॉडी में सप्लाई होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू वाला पोर्शन है वो है राइट साइड वाला पोर्शन। तो राइट साइड वाले पोर्शन में आप देख सकते हो ऊपर वाला है राइट एट्रिया, नीचे वाला है राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा से और सारी वेन्स से जो आता है वो सबसे पहले राइट एट्रिया में आता है। राइट एट्रिया से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर लंग्स में जाता है, ठीक है, और वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अब लंग्स ये हार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे हमने जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन में जितने भी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए थे, जो भी बनाए थे, वो सारे हमने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो ऐसे डॉग का एनाटॉमी हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ आया होगा, और हमने भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको इजीली क्लियर हो इस तरह से समझाया होगा, और हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और अच्छा बना है। तो इसी के साथ अभी हम आज का प्रेजेंटेशन यही फिनिश करते हैं। धन्यवाद। So I'm back. Hopefully you've loved this video, and you can follow him on Insta as well. The link to his Insta profile is given in the description box. If you loved this video, do give it a like. It motivates us, and subscribe to my channel so you stay updated with more such amazing videos, and do share it with all your vet friends so that they can also make full use of this video. So bye guys, take care, and I'll take your leave now because it has been a long video, but please do give it a like and subscribe to my channel. Bye bye.